अब काफी निवेशक का ये रहता है कि सर मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का है, तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक निवेशक है, इनकी क्वेरी है। यहाँ पे देख लीजिए, कमेंट है, सर प्लीज रिप्लाई इफ आई विड्रॉ ओनली ₹1,25,000 पर ईयर तो मुझे टैक्स पे करना होगा या नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी निवेशक का ये क्वेश्चन रहता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर देखें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो वहां पे ₹1,25,000 की हमको छूट मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कि सर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो कंप्लीट वॉच करना, आपका ये कंफ्यूजन है पूरा की पूरा दूर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। देखो वीडियो शुरू होने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला है P प्लस R बराबर टोटल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से पहले मैं थोड़ी बेसिक डिटेल दूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट है बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे खुद से कैलकुलेशन कर पाओगे। अब देखो क्या है, P का मतलब मान लेते हैं हम ₹100 का प्रिंसिपल वैल्यू, ₹10 रिटर्न और टोटल वैल्यू ₹110 की। अब देखो P का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू जो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर जमा कराई है। R का मतलब है रिटर्न जो मुझे म्यूचुअल फंड से मिला है, और टोटल का मतलब है इन दोनों वैल्यू को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देखो जो आपका टैक्स लगता है ना, वो कभी भी प्रिंसिपल वैल्यू पे नहीं लगता है, बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू वो है जो मैंने म्यूचुअल फंड में जमा कराई है। मेरी ऑलरेडी ये इनकम है, मैंने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है पहले ही। ठीक है, टोटल वैल्यू पे इसलिए नहीं लगता है बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू भी होती है और रिटर्न वैल्यू भी होती है, इसलिए आपका जो टैक्स लगता है वो हमेशा रिटर्न वैल्यू पे लगता है। अब रिटर्न वैल्यू पे टैक्स इसलिए लगता है बिकॉज क्या है, ये एक तरीके का आपका गेन है, आपकी इनकम है, इसलिए यहाँ पे टैक्स लगता है। अब यहाँ पे क्या आपको इतना तो पता पड़ गया कि म्यूचुअल फंड के अंदर जितना भी टैक्स लगेगा वो रिटर्न वैल्यू के अंदर लगेगा। लेकिन यहाँ पे सर का क्वेश्चन है कि सर अगर ₹1,25,000 पर हर साल अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो टैक्स लगेगा। तो देखो पहली चीज तो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जब भी आप विड्रॉ करते हो ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपका सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है या सिर्फ आपका रिटर्न वैल्यू विड्रॉ हो रहा है। देखो उसको भी समझते हैं। जैसे हम मानते हैं 2011 में क्या करी आपने, एसआईपी करी। ठीक है, मान लेते हैं हमने ₹1,000 की आपने एसआईपी करी। ठीक है, और आपने इस एसआईपी को सोचा मैं 2020 तक चलाऊंगा। क्लियर है। अब क्या होगा, म्यूचुअल फंड से जब आप विड्रॉ लोगे ना, तो पहले पता कौन सा पैसा निकलेगा, पहले पैसा निकलेगा आपका 2011 का जो आपने एसआईपी कराई थी वो। उस एसआईपी पे 2011 में जो भी आपने इंस्टॉलमेंट पे करी, जैसे जनवरी में आपने 1,000 की इंस्टॉलमेंट पे करी, तो पहले 1,000 जनवरी का निकलेगा। उसके बाद 1,000 पे जो भी आपको रिटर्न मिला है, जैसे ₹100 का रिटर्न मिला है, तो क्या होगा, ₹1,100 आपके ये निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फरवरी के पैसे निकलेंगे, मार्च के पैसे निकलेंगे, अप्रैल के पैसे निकलेंगे। मतलब रिटर्न और प्रिंसिपल वैल्यू दोनों एक साथ जुड़ के यहाँ पे निकलते हैं। इसलिए आप जो सोचते हो ना कि सर ₹1,25,000 निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू भी है इसके अंदर और रिटर्न वैल्यू भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, टैक्स लगेगा भी और नहीं भी लगेगा, जिसकी बात अभी हम वीडियो के आगे करेंगे। तो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि सर म्यूचुअल फंड में तो सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि सर पहले 2011 का निकलेगा फिर 2012 का निकलेगा। वो इसलिए होता है बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर एक मैटर फॉलो होता है जिसका नाम है फीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आपने जो जमा कराया है पहले वही निकलेगा, बाद में आपने जो जमा कराया है वो बाद में निकलेगा। अब यहाँ पे देखो अच्छे से समझते हैं, जिससे कंसेप्ट आपका और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए अब देखो क्या होता है, 2011 में आपने एसआईपी स्टार्ट कराई, आपका टारगेट है मैं 2020 में क्या करूंगा, दिसंबर के अंदर मेरी एसआईपी कैंसिल करूंगा और पैसे निकाल लूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है वो दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक लगता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अगर टैक्स की वैल्यू को आपको जीरो करना है या कंप्लीट टैक्स की कैलकुलेशन आपको सीखनी है, तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने इसकी 3 क्लास बना रखी है, कंप्लीट प्ले लिस्ट को क्रिएट कर रखा है, साइड में आपको दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, ये होता है 20%। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ये लगता है आपका 12.5%। लेकिन सर ये टैक्स कब लगता है, देखो म्यूचुअल फंड में टैक्स हमेशा जब लगता है जब भी म्यूचुअल फंड से आप पैसा विड्रॉ करते हो। निवेश के टाइम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, जब आप पैसा निकालते हो आपके बैंक अकाउंट में जब पैसा आता है उस टाइम ये टैक्स लगता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, अगर आपका पैसा
365 डेज मतलब एक साल के अंदर अंदर निकाल रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और एक साल के ऊपर कितना भी पैसा निकालो तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब आपने म्यूचुअल फंड में देखा होगा 1,25,000 रुपए की आपको छूट मिलती है, तो यहाँ पे देखो 1,25,000 की जो छूट मिलती है ना, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलती है। ठीक है, अगर मान लेते शॉर्ट टर्म पे जैसे आपने एक साल के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करा, अब एक साल के अंदर मान लेते हैं वहां पे आपको 1,000 रुपए का रिटर्न मिला, अगर 1,000 रुपए का भी रिटर्न मिला है शॉर्ट टर्म के अंदर एक साल के अंदर, तो वहां पे आपको 20% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी छूट मिलती है हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलती है, वो भी मिलती है 1,25,000 रुपए की। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई जितनी भी अभी मैंने बताई है। अब देखो क्या होता है, अब काफी निवेशक का ये रहता है कि सर मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म का है, तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो देखो ऐसा नहीं होता है, आप ग्रो एप्लीकेशन में जाना, वहां पे पोर्टफोलियो में जाना, पोर्टफोलियो में जाना, वहां पे लिखा होगा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन पे जाओगे तो वहां पे देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहां पे जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है ना, वहां पे यूनिट बताएगा कि इस पर्टिकुलर निवेशक के शॉर्ट टर्म के यूनिट कितने हैं, लॉन्ग टर्म के यूनिट कितने हैं। बिकॉज टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है, एसिड लोड की जो कैलकुलेशन होती है, वो कभी भी अमाउंट बेस नहीं होती है, वो होती है यूनिट के ऊपर। बिकॉज अमाउंट होता है उसका फिगर होता है ज्यादा होता है और यूनिट की क्वांटिटी कम होती है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसानी से हो सके, इसलिए यूनिट के ऊपर कैलकुलेशन होती है। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म की यूनिट शॉर्ट टर्म की यूनिट अलग इसलिए बताता है जिससे आप खुद से कैलकुलेट कर सको कि भैया मेरे शॉर्ट टर्म के यूनिट इतने हैं, अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो इन यूनिट पे 20% के हिसाब से इतना टैक्स लगेगा, अगर मेरे लॉन्ग टर्म के यूनिट है तो सारा 12% के हिसाब से मुझे इतना टैक्स लगेगा। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब देखो हम मान लेते हैं 2011 में आपने निवेश एसआईपी करी और 2020 में दिसंबर में आप एसआईपी कैंसिल करके पैसा निकालोगे। अब क्या होगा, जब भी आप पैसा निकालोगे, अगर पूरा पैसा निकालते हो तो 2011 से लेके 2019 तक के जितने भी आपके यूनिट है ना, वो लॉन्ग टर्म के यूनिट है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में मैटर क्या बोलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन 2020 में आपने जनवरी से लेके दिसंबर तक में जो एसआईपी पे करी है ना, ये यूनिट कौन से होंगे, आपके शॉर्ट टर्म के। तो 11 से लेके 19 तक के जितने भी यूनिट है वो लॉन्ग टर्म के हैं, तो यहाँ पे 12.5% टैक्स लगेगा। और जो 2020 के यूनिट है वो शॉर्ट टर्म के यूनिट है, इसलिए इस पे 20% टैक्स लगेगा। अब देखो शॉर्ट टर्म के यूनिट इस पे तो 20% लगेगा, किसी तरीके की कोई छूट नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जैसे 2011 से लेके 2019 तक जितना भी आपको रिटर्न मिला है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं हमको 1.5 लाख रुपए रिटर्न मिला है, ठीक है, कब से लेके कब तक, लॉन्ग टर्म के अंदर 2011 से लेके 2019 तक। बिकॉज 2020 की तो कहानी खत्म हो गई, वो तो हमको टैक्स पे करना ही पड़ेगा जितना भी हमको रिटर्न बनाए हैं। अगर यहाँ पे 2020 के अंदर मेरा 5,000 रुपए का भी रिटर्न बना है तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 20%, बिकॉज कोई भी छूट नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें, जैसे मान लेते हैं 2011 से लेके 19 तक में 1,50,000 रुपए क्या हुआ, मुझे टोटल रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे छूट कितनी है, 1,25,000 रुपए की। तो 1,25,000 रुपए लेस करोगे, टोटल कितना बचा आपका, 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए 12.5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं इस साल में आपकी जो टोटल रिटर्न मिला है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिला है और छूट कितनी है, 1,25,000 की। मतलब 1,25,000 के अंदर अंदर का अगर आपका टोटल रिटर्न है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर आपकी जो क्वेरी थी कि हर साल अगर मैं विड्रॉ करूंगा 1,25,000 रुपए तो टैक्स लगेगा या नहीं, तो सर देखो अगर आपके यूनिट लॉन्ग टर्म के हैं तो वहां पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। बिकॉज 1,25,000 रुपए की छूट है और 1,25,000 निकालोगे तो उसमें आपका रिटर्न वैल्यू भी है और प्रिंसिपल वैल्यू भी इंक्लूड है, इसलिए वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वहां पे अगर आपके यूनिट शॉर्ट टर्म के भी हैं, तो शॉर्ट टर्म के यूनिट हैं तो वहां पे शॉर्ट टर्म के जितने भी यूनिट पे आपको रिटर्न मिला है, उस रिटर्न पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लग सकता है। अब आपको खुद से चेक करना है, मैंने कंप्लीट बता दिया, आपकी ब्रोकर ऐप में जाके किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।